जय हिंद आप सभी का। और आज हम बात करेंगे कि 100 यूएस फर्म आना चाहती हैं चाइना से इंडिया में। अब ये अच्छी बात है, बुरी बात है, क्या है? मतलब ये बहुत अच्छी बात है। इट्स अ मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर अस। और ये इतनी बड़ी बात हो जाती है कि यहाँ से हमारी जो इकोनॉमिक पावर है वो बूस्ट हो सकती है। 2025 में हम ये प्लान कर रहे थे कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे और उसके लिए हमें डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ चाहिए थी। मतलब जहां 2017-2018 में हम 7% ग्रोथ रेट से चल रहे थे, वहां पर हमें 10 से 12% की ग्रोथ रेट चाहिए थी चाइना को सरपास करने के लिए। अब 100 फर्म कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, 100 फर्म बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप फॉर्च्यून 500 में देखो तो फॉर्च्यून 500 की कंपनियों की लिस्ट में मोस्ट ऑफ द जो कंपनी होती हैं वो यूएस बेस्ड ही होती हैं और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। पर यहाँ से कहानी आगे बढ़नी है कि ये हमारी एसएसबी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा। कहाँ बात करेंगे? उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है शुभम वाशने। बाय प्रोफेशन आई एम अ यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। यहाँ से हम आगे बढ़े तो रोज शाम 5, 6 और 7 बजे डेली मैं आपके एसएसबी के लेक्चर और जीडी टॉपिक लेकर आता हूँ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसके साथ अगर आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये उसका प्राइसिंग प्लान है। बट अब तक आप मेरी वीडियो देख के समझ गए होंगे कि रोमन साइनी साहब के साथ मेरा उठना बैठना है। रोमन साइनी साहब ने कहा है कि अनअकैडमी शुरू तेरी बहुत चलती है, तो आप मेरा नाम एज अ कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो सवाल पूछा जाएगा वो आपसे पर्सनल इंटरव्यू में पूछा जाएगा। सवाल इस तरह से पूछा जाएगा, आप इंडिया का फ्यूचर आफ्टर कोविड 19 इकोनॉमिक पावर में कहां देखते हो? आप ये कहोगे कि हाँ, आज सीओडी 19 के चक्कर में हमारी कहीं ना कहीं इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा स्लो डाउन हो गई है और इनफैक्ट जो हमारा इकोनॉमिक कैपिटल है मुंबई, वही सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ में हमें बहुत दिक्कत आएगी। बट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब उन्होंने खुद कहा है कि इस पेंडेमिक को आप अपॉर्चुनिटी देखें। अगर आप इसको अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं तभी आपका उत्थान होगा या भला होगा। तो अब ये उत्थान भला कैसे हो रहा है, जरा इस बारे में बात करते हैं। 100 फर्म में से मैं कुछ मोटी मोटी जो फर्म है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उनका जो कि बहुत मतलब पॉपुलर है, उनका नाम देना चाहूंगा। वो है सिस्को, एडोब, यूपीएस एंड फेडेक्स। ये बड़ी कंपनियां चाइना को लीव कर रही हैं। अब जब ये चाइना को लीव कर रही हैं तो उनका रीजन ये है कि पहले ये सीओडी 19 से पहले मानती थी ये कपल्ड है। मतलब उनका ये मानना था कि आने वाले टाइम में यूएस और चाइना कहीं ना कहीं साथ में उठेंगे, ऐसा नहीं होगा कि अलग हो रहे होंगे। बट अब उन्होंने नई टर्म कॉइन कर दी है, वो है डीकपल। डीकपल वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अब राइवलरी आ रही है। अब क्या है राइवलरी ऐसी? देखो, कहीं ना कहीं यूएसए की 1 लाख से ज्यादा, आई मीन 10 लाख, सॉरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10 लाख केसेस हो गए हैं सीओडी 19 के और 70,000 के करीबन मौतें हो गई हैं और इन सब का ब्लेम वो चाइना पे डाल रहा है। अब जब यूएसए किसी चीज के पीछे पड़ जाता है तो इन्वेड तक कर डालता है। तो यहाँ इन्वेड तो नहीं होगा, बट वो चाइना को पीछे, मतलब चाइना को छोड़ेगा नहीं। और कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी पावर है और सुपर पावर भी है यूएस से, तो वो अपना हक बना के ही रहेगा और कहीं ना कहीं चाइना की गलती निकाल के ही दम रहेगा, चाहे यूएन में हो चाहे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे किसी और तरीके से हो। अब जब यहाँ पर डीकपल करने की बात आ रही है, मैंने आपको बोला डीकपल्ड क्यों? क्योंकि यहाँ से अब चाइनीज फर्म भागना चाहेंगे, क्योंकि यूएस कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट लॉज बनाएगा चाइनीज फर्म के लिए, जो कि दिक्कत करेगा चाइनीज फर्म को यूएस के अंदर। तो यहाँ पर चाइना भी रिटेलिएट करेगा, क्योंकि हमने ट्रेड वॉर देखी है। ट्रेड वॉर में कहीं ना कहीं एक रिटेलिएशन आई थी चाइनीज की तरफ से भी, तो यहाँ पर भी होगा और कहीं ना कहीं यूएस फर्म के लिए बहुत दिक्कत बन सकती है। तो यहाँ पर साउथ एशियन कंट्रीज बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट बन सकती है। बट यहाँ पर साउथ एशियन कंट्रीज में सबसे बड़ा जो एक स्टैंड ले रहा है मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए, वो है इंडिया। कि यहाँ पर हम मतलब इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है सारी फैसिलिटीज जो कि एक कंपनी को चाहिए, जैसे बेटर रोड, बेटर वाटर सप्लाई, बेटर पावर सप्लाई, लैंड कैपिटल में ज्यादा ऐसा ज्यादा कागज की कार्रवाई ना हो। ये सब हमारी गवर्नमेंट करा रही है और इसमें सबसे आगे खड़ा हो रहा है यूपी। यूपी गवर्नमेंट में स्पेशली अभी जो हमारे आदित्यनाथ योगी साहब हैं, जो कि सीएम हैं, उन्होंने कहा कि हम ये सब प्रोवाइड करने को तैयार हैं जो कि एक फर्म को चाहिए। जो सब्सिडीज मैंने आपको बताई, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, 24/7, गुड रोड, लैंड में लैंड के जो काम काम कागज हैं वो सब एकदम द्वारा मतलब तैयार हो आपके लिए, आपको दिक्कत ना हो, वो सब वो देने को तैयार है। इसके साथ उन्होंने एक बात भी कही है कि 90 लाख एमएसएमईज हैं, प्लस उसके साथ वो इस बात को भी देने को तैयार है कि हम स्किल्ड लेबर दे सकते हैं, वो भी चीप में। तो कहीं ना कहीं ये बात बड़ी हो जाती है और मैन्युफैक्चरिंग फर्म में अगर स्किल्ड लेबर चीप में मिल जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्जिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब यहां तक की मोटी मोटी बात हो गई।
बट क्या यूएसए कंपनी इकलौती ऐसी कंपनी है जो यहाँ पर आने की बात करी? नहीं। साउथ कोरियन कंपनी ने इसके बारे में पहले ही बात की थी। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है होंडाई। होंडाई ने कहा कि हम यहाँ पर आना चाहेंगे और यहाँ पर हम अपना काम शुरू करना चाहेंगे और कहीं ना कहीं हमारा प्लांट यहाँ पर शुरू होगा। अभी तक आपको होंडाई का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में सुनने को नहीं मिलेगा, आपको असेंबली प्लांट सुनने को मिलेगा। जो मैकेनिकल इंजीनियर भाई है मेरे या दोस्त हैं जो भी हैं, तो उनको तो पता ही होगा कि होंडाई का नहीं है। मर्सिडीज ये सब लोग यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर नहीं करते क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि क्वालिटी इशू बहुत है। पर अगर ऐसी कंपनीज जो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती वो इंडिया आने को तैयार हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया का स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं बढ़ रहा है मैन्युफैक्चरिंग लेवल में। ये बात आपको समझने की जरूरत है। यहाँ तक की मोटी मोटी बात हो गई। बट क्या यूएस का जो सॉरी यहाँ पर बात करें तो यूपी जो है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ही ठीक है और किसी काम के लिए नहीं? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक नया सेक्टर और उभर के आता है, वो होता है डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। और इसमें सबसे बड़ी बात आगे आती है AK-203 और AK-103 के बारे में। वो अमेठी में तैयार हो रही है। अभी आपको डिफेंस कॉरिडोर यूपी का सामने आपको दिख रहा होगा। अब ये डिफेंस कॉरिडोर जो मैन्युफैक्चरिंग का है, ये एक बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट चीज खड़ी करता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात हिसाब लगाई गई कि अगर हम आने वाले 2027 तक की बात करें तो 25,000 करोड़ का खर्चा हो जाएगा यूएस डॉलर का सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट करने में हथियारों को। और उसमें हमारा सिर्फ लॉस ही लॉस है क्योंकि इंपोर्ट जब हम करते हैं तो हमें कई सारी ड्यूटीज और फीस और प्लस जो इक्विपमेंट कॉस्ट है वो भी देनी पड़ती है। तो हम इतना अगर कॉस्ट देंगे तो हमारी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि हम दुनिया में कहीं ना कहीं वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर बन रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट में। और डिफेंस इक्विपमेंट का हमारा खुद का बेस नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम खुद का कॉरिडोर बनाएंगे, खुद को डेवलप करेंगे कि हमें ऐसी चीजों के लिए भागना ना पड़े। और यहाँ पर नाम आया था AK-203 का। AK-203 बन रही है अमेठी के अंदर। अब अमेठी के अंदर क्या वो इंडिया अपने आप अकेले बना रहा है? नहीं। और AK-203 है क्या? AK-203 AK-47 का न्यूएस्ट वर्जन है और AK-100 सीरीज में आता है। अब ऐसी क्या खास बात है AK-203 में जो AK-47 में नहीं है? AK-47 सबसे पहली बात तो ये है कि 1947 मतलब हमारे आजादी के वक्त बनी थी। अब जब ये हमारे आजादी के वक्त के टाइम पे बनी है तो उसमें कहीं ना कहीं एडवांसमेंट की जरूरत होगी। AK-47 के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये बर्स्ट फायर देता है। बर्स्ट फायर का मतलब आपने ट्रिगर पे उंगली रखी, एक साथ 4-5 गोली निकल जाएंगी, जो ज्यादा ही निकल जाती है, मैंने कम ही बोल रहा हूँ। बर्स्ट फायर का मतलब होता है एक साथ लगातार कई गोलियां निकल रही है। बट वहीं AK-203 कंट्रोल फायर और बर्स्ट फायर दोनों देता है और यही इसकी खास बात है। पर क्या खास बात यहीं रुक जाती है कि बस इस वजह से हम पूरी AK-47 से रिप्लेस कर देंगे? नहीं। AK-47 में एक बात यह है कि वो करीबन 4 kg के आसपास की है और वो वुडन से बनी है, तो कहीं ना कहीं उसका वेट हैवी हो जाता है। बट वहीं जो AK-203 है वो पॉलीमर से बनी है और यहाँ पर वो खास बात और देती है। इसके साथ AK-47 नाइट विजन और बाकी इक्विपमेंट एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते आप उसके साथ, जबकि जो AK-203 है उसके साथ आप नाइट विजन कर सकते हैं। और फिर AK-203 कहीं ना कहीं लाइट वेट बन जाती है, इसकी वजह से हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बात आपको मोटी मोटी समझ में आ गई होगी। अब आप इतना सब बता रहे होगे तो आपने एक एक्स्ट्रा फैक्ट फाइल और बता दी कि सर यहाँ पर जो ये AK-47 है ये रशिया में तो डेवलप हुई थी, बट इसका जो जन्म है, उनके जो जन्मदाता है, उनके इन्वेंटर का नाम है कलिश्नोव और वो सिर्फ 22 साल की उम्र के थे जब उन्होंने इसका प्रोटोटाइप तैयार कर दिया था। तो आप कहोगे बहुत बढ़िया, मतलब जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर कहेगा बहुत बढ़िया है, मतलब बहुत नॉलेज है तुम्हें, तो क्या बात है। अच्छा एक बात बताओ, AK की फुल फॉर्म क्या है? AK-47 है, उसमें AK की फुल फॉर्म क्या है? तब आपका दिमाग घूम जाएगा। AK की फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक कलिश्नोव। कलिश्नोव तो आपको पता है इन्वेंटर का नाम हो गया, ऑटोमेटिक ही हो गया उसके आगे लगा हुआ, और ऑटोमेटिक ही ये शब्द बनता है जो उसको बर्स्ट फायर दिखाता है। बर्स्ट फायर मैंने आपको जैसे बताया कि उसमें एक साथ एक ट्रिगर आप दबाओगे तो बहुत सारी गोलियां निकलेंगी। सिंगल फायर मतलब क्या होता है? जब पिस्टल जैसे होती है, जब आपने एक बार ट्रिगर दबाया तो एक ही गोली निकल रही है, एंड दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। ये होती है पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कंसेप्ट की क्लैरिटी आई है तो खाने पे बुलाइए, और मेरी वीडियो देखकर आपको रिकमेंडेशन मिलती है तो मिठाई खिलाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक लूं तो #वाशिंग कमेंट बॉक्स में बताइए, या मेरे कोई पर्सनल मैसेज हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है, एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। तो पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसके साथ अगर आप कोई और जीडी टॉपिक या लेक्चर टॉपिक या पर्सनल इंटरव्यू का टॉपिक ढूंढना चाहते हैं तो मेरा नाम आप टाइप करिए यूट्यूब सर्च इंजन में और टाइप करिए SVGD टॉपिक, मैं आपको मिल जाऊंगा, या आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है
के निशान।